मैं तो मेरी जंगल पंचायत और वार्ड नंबर 7 के अंदर आता। यहाँ एक छोटा सा गांव है यहाँ ही। तो यहाँ हमारे छोटे भाई हैं प्रदीप कुमार जी। तो यहाँ इनकी पंचर की दुकान है ये। तो जैसे ही ये सुबह सुबह यहाँ टायर उठा रहे थे, तो यहाँ टायरों के बीच में जो है वो एक एशिया का माना हुआ सांप, यानी कि रसल वाइपर, जिसको हम घुघू की भी कहते हैं, सौतड़ भी कहते हैं, और हिंदी में इसको घोनस कहा जाता है। तो हीमोटॉक्सिक वाला वही सांप है। ये ज़्यादातर आजकल बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहीं जैसे इन्होंने हाथ डाला होगा तो उसने अपनी जो हीजिंग है वो उससे इनको अलर्ट कर दिया। तो उन्होंने जैसे देखा तो ये एकदम पीछे हट गए और उनकी कॉल आई। तो जैसे मैंने देखा तो ये जो बड़े टायर हैं यहाँ रखे हुए, ये जो टायर हैं इनके नीचे वो बैठ गया हुआ है। तो साथियों, ऐसा सांप है, इसको काफ़ी आबादी से काफ़ी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी के रंग जैसा होता है। बच्चे छोटे छोटे ये बच्चे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के रंग जैसा होता है और कई बार पाँव चला जाए, तो ये बहुत ही खतरनाक सांप है। तो इसको हमें आबादी से दूर करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अब कितना ये टाइम लेता है, जितना जल्दी होता है। कुछ नहीं है, बस बस बरंडे। ये आधी इंच तक दांत है, और इसी में से ये जो है इसका जो हीमोटॉक्सिक वेनम है वो इसी में आता है। ये रसल वाइपर प्रजाति है, बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। ये इसको गौर से देख लें। जब भी ये सांप आपको मिले, इसकी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये 3.5 से लेकर 4 फीट तक जो है ये हाई जंप मार देता है। हाँ, ये सांप, तो इससे हमेशा दूरी बना के रखनी है। पीछे हो जाओ। तो ये मेरी जंगल पंचायत और ये हमारे परम मित्र। तो ये सांप ऐसा कि इसके बारे में मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एशिया का माना हुआ सांप है। इसका कोई मिजाज नहीं है, कोई व्यवहार, कोई इसका व्यवहार नहीं पड़ सकता है। और जब ये गुस्से में होता है या कहीं इसको सट लगी होती है, किसी चोट लगी होती है, कोई जख्मी हालत में होता है, तो ये नहीं देखता है कि इसके ऊपर पाँव जाएगा। ये आप साथ साथ में निकल रहे होंगे तब भी ये अटैक कर देता है। और नीचे अगर ऊपर तक देखा जाए तो ये 3.5 फीट से ऊपर जंप मार देता है। तो इस सांप के कभी भी आगे नहीं जाना है। कई बार इसको इंसान बिल्कुल सुस्त सांप समझ लेता है कि ये हल्का है, ऐसे सुस्त पड़ा है, लेकिन सुस्त नहीं है। ये 99% इसकी एक्यूरेसी है। उस एक्यूरेसी के साथ जो है ये बाइट करता है। तो कभी भी अगर ये सांप काट जाए तो हमेशा हॉस्पिटल में ही आपकी जान बच सकती है। और सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि ये जब बाइट करता है तो इसका फॉल्स बाइट बहुत कम होता है, यानी कि जब करेगा तो वेनम इसका मैक्सिमम जो है वो वेनम अपना दे देता है। तो जब भी ये बाइट करे तो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि बहुत जल्दी इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो राम राम साथियों, जी और जीने दो, पर्यावरण को इसी तरह बचाते रहो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।